गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सो कि आप सब बहुत अच्छे हो और हम भी अच्छे हैं। आप कैसे हो क्रियांश? मैं कांश। हाँ कांश हो। तुम कैसे हो? लेकिन अच्छे अच्छे हैं। आज देखो हमने ना सेम टू सेम कपड़े पहने हैं। देखो क्रियांश ने और मम्मा ने। देखो टैडी नहीं पहना तुमने? क्यों? मन नहीं कर रहा था पहनने का? ओके चलो, आज हम लोगों ने लेकिन ना सेम टू सेम कपड़े पहने हैं। देखो ये देखो और ये देखो, हम दोनों सेम टू सेम लगते हैं ना। और ये देखो, ये ब्लू पहना है पजामी और क्रियांश ने भी। तो चलिए आज मैं क्या शेयर कर रही हूँ, मतलब हंसी भी आ रही है और गुस्सा भी आता है बच्चों के ऊपर। क्रियांश एक मिनट, मतलब अगर ये हरकत जो मैं बताने जा रही हूँ ये करता है तो समझ आती है, ठीक है, लेकिन क्या है कि प्रांकी कर रही प्रांकी करती है। एक्चुअली क्या है कि कल मतलब जैसे मंडे था, यस्टरडे मंडे था, तो वो स्कूल नहीं गई थी। मतलब पता नहीं क्या उसे लग रहा था, तो रोने लगी थी बहुत, तो फिर नहीं भेजा कि चलो ठीक है नहीं जाती है। हाँ, बल्कि 2 दिन का पहले हॉलीडेज था, सैटरडे और संडे का हॉलीडे था, लेकिन पता नहीं उसके मन में क्या लग रहा था। उसको वैसे से करती नहीं है, लेकिन एक बार में ही एक ही आवाज लगाऊ ना तो उठ भी जाती है बहुत आराम से। और लेकिन कल पता नहीं क्या उसको ऐसा हुआ कि मना करने लगी। तो फिर हमने सोचा कि चलो ठीक है मत जाओ। फिर आज गई है, बहुत आराम से गई है। कल क्या किया उसने, मतलब डांट तो पड़ेगी तुम स्कूल नहीं जाओगे तो, लेकिन चलो फिर हमने सोचा था कि नहीं भेजते हैं, जब इतना रोने लगी है तो ठीक है। वो हुआ। फिर क्या किया उसने कि उसके मतलब 2 पेयर्स स्लीपर्स हैं। एक वो है जो मैं अभी लगभग एक डेढ़ मंथ हुआ है तब मैं लेके आई थी उसके लिए स्लीपर, क्योंकि मैं अपने लिए लेके आई थी तो उसको भी चाहिए थी स्लीपर। ठीक है, ले लिया, कोई बात नहीं। कल उसने इतनी चालाकी दिखाई कि दोनों की दोनों पेयर स्लीपर्स विंडो से उधर गिरा दी। ये जो विंडो है ना, ये वाला विंडो, यहाँ से उसने नीचे गिरा दी। वो पीछे जो घर है वहां चली गई। अभी मैं लेके आई हूँ उठा के सुबह। लेकिन फिर और सबसे मजे वाली बात ये देखो कि अभी हंसी आ रही, ये करता है, ये भी 2.5 साल का, ये करे तो समझ आती है चलो कि छोटा है। वो तो 6.5 साल की हो गई है, फर्स्ट क्लास में है बच्चा, लेकिन फिर भी उसे मना करते तो मान जाती है। लेकिन पता नहीं क्या उसके कल दिमाग में आ रहा था, फेंक दिया। और हम लोग मतलब मैं उसके हम लोग जो बाहर जाने वाली स्लीपर्स है वो गेट के बाहर ही रखती हूँ, मतलब बाहर, क्योंकि बाहर से जो मिट्टी वगैरह आती है तो अंदर ना आए। तो अंदर जो स्लीपर्स पहनते हैं वो बाहर नहीं लेके आते, और जो बाहर पहन के जाते हैं वो अंदर नहीं रखते हैं, इसीलिए क्योंकि डस्ट वगैरह होती है और ये पूरे घर में ऐसे ही बैठ के खेलता रहता है, लेट भी जाता है, इसलिए तो बाहर की स्लीपर्स अंदर नहीं रखती हूँ। तो प्रांकी की खैर ये है, प्रांकी की चाहे प्रांकी बाहर पहन के जाए या नहीं पहन के जाए, मैं उसके स्लीपर बाहर रखती नहीं हूँ, क्योंकि डॉग्स वगैरह भी आते रहते हैं इधर। जब नीचे का मेन गेट खुला रहता है तो हो जाता है कि ले जाए या कट कर दे या कुछ, मतलब आप वोटेवर कुछ भी मान लीजिए कि, लेकिन मैं नहीं रखती हूँ उसकी स्लीपर्स, ना ही इसकी बाहर रखती हूँ, बस हम दोनों अपनी रखते हैं। मैं इतना ढूंढा, हर जगह ढूंढ लिया, जहां नहीं रखने की जगह थी वहां भी ढूंढ लिया, यहाँ तक कि मैंने सेफ के अंदर भी देख लिया, जो अलमीरा होती है वहां भी देख लिया, डस्टबिन में भी देखा कि कहीं इसने तो नहीं रख दी या फिर उसने, प्रांकी ने तो नहीं रख दी। और यहाँ तक कि जो दीवान बेड होते हैं ना, बॉक्स वाले बेड, हाँ क्रियांश ने नहीं रखा था। आपने नहीं रखा था? किसने रखा था? पापा। मैंने सोचा कि चलो उसमें भी देख लेती हूँ, तो मैंने उसकी साइड से ना विंडो टाइप की खुली हुई है, तो मैंने वहां से हटा के देखा, नहीं था, कहीं नहीं मिले। बेड के नीचे भी देखा, हर जगह देखा। हाँ आपने नहीं गिरा, आपको, हाँ ठीक है, हर जगह ढूंढा, जहाँ नहीं ढूंढने की भी चीज थी ना वहां भी ढूंढा कि बच्चे हैं, हो जाता है कि रख दे इधर उधर, कहीं भी रख दे, सेफ के अंदर रख दे या बेड के अंदर डाल दे। बेड ऊपर से तो नहीं खुल पाएगा उसको, बॉक्स वाला बेड, लेकिन साइड से विंडोज दे रखी है उसमें, तो वहां से आराम से खुल जाता है। तो हो सकता है कि मैंने उसमें वहां रख दी हूँ, लेकिन नहीं, मैंने बाथरूम में भी देखा, मतलब जहाँ नहीं देखने की चीज होती है। आपका फेस नहीं आ रहा? अच्छा, इनका फेस नहीं आ रहा, अभी आया?
कितना खुश। ने वहां भी देखा, बाथरूम में, टॉयलेट में, सेफ में और डस्टबिन में, हर जगह देखा जहाँ नहीं देखने था। फिर मुझे शक हुआ, मैंने कहा है तो हरकत इसकी, तो इधर आओ नहीं मेरे पास, तब आएगा आपका फेस। देखो अभी आया। बाबा मुझसे बोलता मेरा मुंह आ नहीं, मेरा मुंह आ नहीं। तो क्या हुआ, मुझे शक था इसका, क्योंकि इसने ना एक दिन क्या हुआ था, मैं इसको तैयार कर रही, इसके कपड़े वपड़े निकाल के रखे, तो इसने जो अंडरगारमेंट्स होते हैं अपने, मतलब बनियान वगैरह, टी शर्ट्स वगैरह, वो एक कपड़े के नीचे छिपा के रख दी थी। तो मुझे पता था कि इसी ने किया है, लेकिन मानती नहीं है कि हाँ मैंने किया है। कल भी मुझे यकीन था उसके ऊपर 100%, क्योंकि हमें नहीं पता होगा तो फिर किसे पता होगा। घर के बाहर तुम स्लीपर रखते नहीं हो, और घर के अंदर से जाएंगी कहाँ, कोई और आ नहीं रहा, कहीं गई भी नहीं है जो छूट भी जाए। और छूटने का तो सवाल ही नहीं होता है, क्योंकि दो पेयर कोई थोड़े ना पहन के जाएगा। तो फिर इसको ऐसे ही मतलब, और सबसे अच्छी बात बताऊं, मतलब इसकी चला के देखो कि हम लोग जैसे स्लीपर ढूंढ रहे हैं ना, तो ये भी हमारे साथ ढूंढ रही है। ये देखो, मैंने प्रांकी बेड के नीचे देख, बेड के नीचे देख आई, दोनों बेड के नीचे देखा, दोनों वहां देख के आई, जहां बोल रही हूँ वहां देख रही है। और कहते हैं मैं ढूंढ रही हूँ तो मेरे साथ भी ढूंढ रही है, और लेकिन बताया नहीं है कि मम्मा चप्पल कहाँ है, स्लीपर्स कहाँ है। फिर क्या हुआ कि इससे ऐसे ही झूठ मूठ इसके पापा ने बोला कि प्रांकी मुझे स्लीपर का तेरे पता चल गया कि तूने कहाँ रखी है। हाँ, तो झूठ बोला मतलब इससे ऐसे ही कि मुझे पता चल गया है कि तेरी स्लीपर्स कहाँ है। तो इसने तब भी नहीं बता रही थी। फिर इसने पता नहीं इतनी मेहनत करने के बाद ना इसने बताया कि मैंने ना स्लीपर्स उधर विंडो से नीचे गिरा दी है। तो हमने ना मतलब तब नाइट हो गई थी, तो नाइट में नहीं दिखाई दिया। फिर जब सुबह उठ के देखे ना, विंडो से नीचे देखा तो वहां दिखाई दे रही थी कि हाँ इसकी स्लीपर्स नीचे है। लेकिन इतनी चालाक है कि हम ढूंढ रहे तो खुद भी ढूंढे जा रही है, और एक बार ये नहीं बता रही है कि मतलब मैंने नीचे गिरा दी है। इतने प्यार से भी बोला कि बेटा कुछ नहीं बोलेगी, अगर बता दे कि कहाँ पर है, नहीं मुझे नहीं पता। फिर लास्ट में क्या हुआ कि हमने उससे पूछा कि बेटा क्यों गिराई थी, तो बोलती है कि मुझे ना नई स्लीपर्स चाहिए थी, इसलिए मैंने गिरा दी। अभी कर लो बात इनसे। हाँ, नई स्लीपर्स चाहिए थी इसलिए उसने गिरा दी। और एक स्लीपर्स दो, चलो इसका लंबा चली है, कई महीने हो गए लिए हुए। लेकिन एक जो नया पेयर है वो तो लगभग एक लास्ट मंथ ही ली थी शायद, हाँ अगस्त में ही लिया था, मैं भी लेके आई थी। तो मैंने वहीं से मतलब दोनों ने एक ही साथ ली थी। हाँ, 1-1.5 महीना, मुश्किल से 1 महीना हुआ होगा, 1-1.5 महीना। तो वो इसको पुरानी लगने लगी और इसलिए नीचे फेंक दी, जिससे कि मुझे न्यू स्लीपर्स मिल जाए। अभी कर लो बात। कितने चालू बच्चे हो रहे हैं ना आजकल। मतलब जो आजकल बच्चे हैं ना, उन्हें आपको कुछ भी सिखाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। सब अपनी पेट की उपज होती है, सब कुछ पहले से ही सीख के आते हैं। तो आपको सीखने को मिल जाएगा उनसे। जैसे कि फोन है, फोन बच्चे देखते हैं, हर किसी का बच्चा है फोन देखता है। यहाँ तक कि जो खाना खाते हैं ना आजकल, फोन देख के ही उनके अंदर चलता है खाना, उसके सहारे से वो लोग खा लेते हैं। जैसे क्रियांश भी है, तो अगर वो ब्रेकफास्ट भी करेगा या कुछ भी खाने को दूंगी तो उसको फोन चाहिए होता है। सभी बच्चों की हालत आजकल ऐसी है कि कोई भी बच्चा ना बिना फोन देखे खाना खाता ही नहीं है, सबको चाहिए होता है पहले। प्रांकी खैर आजकल टीवी देख के खाती है, फोन की जिद नहीं करती है इतना। कभी कभी चढ़ जाती है, लेकिन वैसे नहीं करती है इतना। लेकिन इसको चाहिए होता है कि जब भी कुछ खाएगा पिएगा, आ जाओ, जब भी कुछ खाएगा पिएगा ना तो इनको चाहिए फोन। तो ये इतने शैतान बच्चे हो गए हैं बोलो। और सबसे मतलब हंसी इसलिए आती है कि हमारे साथ ढूंढ रही है पूरे घर में स्लीपर। अभी बोलो क्या करते, क्या किया जाए। मतलब मैं जहाँ ढूंढ रही हूँ, मैं बोल रही हूँ कि हाँ ढूंढना है, प्रांकी वहां तो नहीं रखे, जगह का नाम लेके बोल रही हूँ नहीं मम्मा मैंने नहीं रखा। मतलब कमाल है यार।
अभी हंसी भी आ रही है और गुस्सा भी आ रहा है कि मैं इतनी परेशान थी कि मैंने सोच रही कि मतलब दोनों पेयर स्लीपर्स तो घर से गायब नहीं हो सकती। अगर चलो मान लो गलती से अगर बाहर, पहली बात तो रखती नहीं हूँ, ना ही हम लोग, कल बारिश हो रही है तो कहीं जाना भी ऐसा हो नहीं रहा है, बस स्कूल से घर, घर से स्कूल इतना ही हो रहा है और ज्यादा कहीं इधर उधर हो नहीं रहा है जाना। लेकिन मैं सोची अगर कहीं गायब होंगी भी तो एक ही पेयर होंगी ना, दोनों की दोनों पेयर कैसे स्लीपर्स गायब हो जाएंगी। अब पता चला महारानी ने पीछे गिरा दिया है, बोलो, है ना। कितने तेज बच्चे आजकल, जब भी कह रही हूँ ना, हर चीज बहुत देख के समझ के और मतलब क्या बोलना चाहिए, मतलब बहुत केयरफुली करते हैं उसे। मतलब पहले बहुत प्यार से पूछा था, बेटा प्लीज बता दो कहाँ है, लेकिन बेटा जी बता ही नहीं रहा था, इतनी तेज हो गई ना। अच्छा पहले इतनी जब से ये फर्स्ट क्लास में आई है ना, क्योंकि 2 साल से तो चलो खैर घर में ही थे, घर से ही ऑनलाइन क्लास हो रही थी, लेकिन जब से अब ये इसने फर्स्ट क्लास में एंट्री किया ना, जब से स्कूल जाना शुरू किया, जब तो इतनी तेज होती जा रही है। वैसे किसी से बोलेगी नहीं, अगर कोई आ जाए ना तो बोलेगी नहीं, चुप रहेगी, हाँ हूँ कर देगी, बस छुट्टी और कुछ नहीं। लेकिन ऐसे बड़ी तेज हो रही है, कुछ भी करेगी तो उसका क्रियांश का नाम लगा देती है। जैसे कि एक दिन क्या, जो सर्फ होता है, सर्फ डिटर्जेंट जो होता है कपड़े वॉश करने का सर्फ, इतना सारा ना डब्बा भरा हुआ रखा था, बॉक्स भरा हुआ रखा था, उसने क्या किया, बकेट में पूरा पलट दिया और उसमें पानी डाल दिया और खोल के रख दिया। फिर मैंने देखा नहीं, क्योंकि मैं जब उस टाइम क्रियांश को सुलाती, और जब मैं उठी उसको देख रही, हाँ ये तो सारा इसने खराब कर दिया, ऐसे काम कर दिया। और फिर ऊपर से मैंने कहा प्रैंक किया आपने, किया है? कह रही नहीं मम्मी मैंने नहीं किया, नहीं मैंने नहीं किया, क्रियांश ने किया है। आजकल ऐसे ऐसे काम करने लगी है, करती खुद है और नाम क्रियांश का लगाती है। और इतनी अकल देख लो, सो रहा है वो तब भी कह रही है कि क्रियांश नहीं कर रहा। मैं क्रियांश सो रहा है तब भी कैसे कर सकता है। कई बार एक बार क्या हुआ, जो पूरा फेविकॉल होता है, जो बॉटल से आती है इतनी बड़ी, पूरी की पूरी उसने सारी पूरे टेबल पे फैला दी और फिर कह रही है कि क्रियांश ने किया है। क्या किया जाए, बहुत प्यार से भी पूछ लिया, बताती नहीं है। फिर लास्ट में क्या होता है, डांटना भी पड़ता है, तभी नहीं। लेकिन पता है ना, माँ है ना तो पता है कि कौन कैसा क्या कर सकता है। वो अभी छोटा है, वो उसके अंदर इतनी है नहीं, और उसकी पहुंच से मैं वैसे भी ऐसी चीजें ना थोड़ी दूर ही रखती हूँ। जैसे दवाइयाँ वगैरह भी है तो उसका हाथ उस जगह पे नहीं जाता है जहाँ पे मैं मेडिसिन वगैरह रखती हूँ, या नाइफ वगैरह हो या सीजर वगैरह हो, तो मैं उसकी पहुंच से दूर ही रखती हूँ। क्योंकि बच्चा है, डर लगता है कभी खा ले पी ले कुछ कर ले, इसलिए मैं नाइफ हो, मेडिसिन हो, सीजर हो या कुछ भी हो, इस शार्प वाली चीजें जो होती है वो मैं नीचे नहीं रखती हूँ, बहुत इसकी पहुंच से बहुत दूर रखती हूँ। कहीं भी रखो लेकिन इसकी पहुंच नहीं पाएगी। हाँ बस ये है, जो दाल वाल के जो डब्बे होते हैं ना किचन में, वो थोड़ा इसका हैंड चला जाता है, उससे चलो खेलो कोई बात नहीं है, वो बाद में ठीक कर दूंगी मैं। लेकिन कितने तेज हो रहे हैं ना, आपके बच्चे भी ऐसे ही हैं? कमेंट करके बताइएगा कि हाँ आपके बच्चे भी क्या चालाकी करते हैं। और ये ब्लॉग में आज यही एंड करती हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट ब्लॉग में, और कुछ और ऐसी बात लेके जो कि बच्चे करते हैं और हमें पता है कि उसने ही किया है, लेकिन फिर भी मानने को तैयार नहीं है कि हाँ उसने की है। तो अभी हंसी आ रही है और गुस्सा भी इतनी तेज आता था कल, मतलब हमारे साथ ढूंढ रही है, वो बताने को तैयार नहीं है कि हाँ, और चुप, बिल्कुल ना हंस रही है ना कुछ नहीं। आप अगर कोई, हमें तो पता है कि कौन, अपने बच्चे का पता रहता है कि कौन क्या कर सकता है, लेकिन अगर कोई बाहर वाला हो ना तो उससे यही रहेगा कि हाँ इसने नहीं किया। इतना मतलब मैं बस क्या बताऊं, तौबा। ये है जो स्लीपर है, तो ये जो स्लीपर्स है उनको हुआ है 1-1.5 मंथ, जो कि पुरानी कहीं से कहीं भी नहीं लग रही है अभी तक। और सबसे ये है, बड़ी बात ये है कि उसकी खुद की पसंद थी ये स्लीपर, इसको है तो ये भी पहनने लायक, क्योंकि छोटी भी नहीं हुई है, कुछ नहीं है, एकदम फिट है।
ये उसकी खुद की पसंद है जो कि उसको अच्छे लगती है, अच्छे लग रहे थे इसलिए उसने मैंने मतलब दिलवा दिए थे हम लोगों ने। फिर इस पे कार्टून बना हुआ है इसलिए उसको ये पसंद आए थे। इसको थोड़ा लंबा टाइम हो गया है, लेकिन इसको तो अभी थोड़ा लगभग 1-1.5 महीना ही हुआ है, जो कि इसने उठा के नीचे डाल देते कि जिससे कि मुझे नई स्लीपर्स मिले। अभी जब स्कूल से आएगी तो मैं एक बार ट्राई करूंगी उससे पूछने की कि बेटा ऐसा क्यों किया था। अभी वो खुद अपने मुंह से बताएगी कि जिससे मुझे नए स्लीपर्स मिल जाएं। मतलब बच्चे इतनी नई नई शैतानी खुरापाती चलता है ना दिमाग इनका, बहुत ही ज्यादा, बहुत ज्यादा। बताओ ये कहीं से पुरानी लगती है क्या? अभी कहीं नहीं, अभी इतना पहना भी नहीं है। बहुत शैतान बच्चे होते हैं आजकल। अभी भी इसको लेके आई हूँ स्कूल से। अभी बताना पाएंगे इतने स्लीपर्स क्यों डाले थे उधर? सच्ची होगा बोलना क्यों बता? ए बारी अब तो हमें पता तो चल गया, लेकिन फिर भी तू बताना। 1 मिनट मिल गया? हाँ मिल गया। नहीं चाहिए थे तो क्या? हाँ मुझे न्यू चाहिए। इसको न्यू सैंडल मतलब स्लीपर्स चाहिए थे, इसलिए इसने। तो ये आइडिया आया कहाँ से भाई? ये तो बताओ भाई साहब। कहीं से भी नहीं, कुछ तो बता ना। कहीं से भी नहीं आया। अपने इसकी उपज है तेरी है? अरे कैसे गोल कर दूं? बता ना है। मैं क्यों बताऊं? ओए एक बार बता दे बस। हटना क्रियांश, दीदी से पूछ लूं। बता ना। मुझे खुद नहीं पता। बस ये पता है कि नए सैंडल चाहिए थे इसलिए वो नीचे गिरा दिए हैं। देखा, मैंने बोला था ना कि मुझे शक था इसके ऊपर कि इसने वहां गिराए हैं। कुछ कांड तो किया है, लेकिन क्या अब मैं पूछने वाली थी इससे, तो इसने सही बता दिया। तो यही था आज का ब्लॉग, यही एंड करती हूँ मैं। अब मिलते हैं कल या नेक्स्ट ब्लॉग में, जब भी होगा। तब तक के लिए बाय बाय करना क्रियांश। बाय बाय बोलो। बाय।